हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपके साइंस का टीचर। आज हम लोग देखेंगे रेनबो के बारे में। ठीक है, रेनबो होता क्या है, या फिर ये जो रेनबो है ये फॉर्म कैसे करता है, किस प्रकार से ये बनता है ना। तो आप देखेंगे बरसात के मौसम में अक्सर जो देखते हैं क्या कि जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, रेनबो जो है वो बनता है। तो रेनबो बनता कैसे है? तो ये जो रेनबो जो है आपका क्या है, आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट में जो रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन जो होता है, उसी का एक पार्ट है, उसी के द्वारा ये फॉर्म करता है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, जिस प्रकार से देखे थे, जो प्रिज्म जो है, प्रिज्म से क्या होता है, प्रिज्म की सब जब लाइट पास कर रहा था, है ना, हम लोग देखे थे ना कि जब प्रिज्म एक प्रिज्म लेते हैं और प्रिज्म में जब लाइट को पास करवाते हैं, ये क्या होता था, 7 कलर में ये डिवाइड हो जाता था। ठीक है, ये 7 कलर जो हम लोग को ऑब्टेन होता था। ठीक है, तो यहाँ एक सवाल आता है कि जो है रेनबो का फॉर्मेशन, वहाँ जो 7 कलर का डिस्पर्सन के लिए प्रिज्म की जरूरत पड़ता है, तो क्या आसमान में भी, स्काई में भी क्या प्रिज्म है? तो हाँ, वहां पे जो है प्रिज्म नहीं होते हैं, बट वहां पे क्या होता है कि जो वाटर के जो बूंद होते हैं ना, वाटर का जो बूंद होता है, जो ड्रॉप होता है, वाटर का जो ड्रॉप होता है, वही एज अ प्रिज्म एक्ट करता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे जब ये बनता है तुम्हारा रेनबो, जब फॉर्म करता है तो रेनबो किधर फॉर्म करेगा? अगर सूरज इधर है तो रेनबो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए सूरज उधर में है तो जो रेनबो है इस साइड में बनेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ये जो रेनबो का फॉर्मेशन जो है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सनलाइट जब है, ये आपका सनलाइट जब है, तो यहाँ पे जो है वाटर ड्रॉपलेट है, तो वाटर ड्रॉपलेट में पड़ता है ना, तो यही आपका 7 कलर में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि जो वाटर ड्रॉपलेट जो होना चाहिए ना भैया, वह कैसा होना चाहिए? शुड बी स्मॉल। वाटर ड्रॉपलेट शुड बी स्मॉल। वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वह कैसा होना चाहिए? एकदम छोटा होना चाहिए। इन्हें कि बड़ा बड़ा बूंद रहा और क्या हुआ, जो ग्रेविटी के चलते वो बूंद नीचे गिर गया। ठीक है, तो ऐसा ड्रॉपलेट नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसा ड्रॉपलेट चाहिए जो हवा में क्या करे, सस्पेंड करे। हवा में क्या करे, सस्पेंड करता है, तैरता है, वैसे हवा मतलब वाटर ड्रॉपलेट चाहिए। तो ये वाटर ड्रॉपलेट, उस प्रकार का वाटर ड्रॉपलेट हम लोग कब देखने को मिलता है? तो उस टाइप का जो वाटर ड्रॉपलेट है हम लोग को मिलता है जिस टाइम में, अब देखे होंगे, जिस टाइम जब बारिश होती है ना, तो बारिश होने के जस्ट बाद अगर धूप आ जाता है तो उस टाइम में हम लोग का रेनबो का फॉर्मेशन होता है। क्या है? क्योंकि बारिश हुआ रहता है, उससे कुछ जो वाटर ड्रॉपलेट है वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, और जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और उस पर लाइट पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सन है, यहाँ सनलाइट पड़ गया इस पे, और जब सनलाइट पड़ जाता है तो जो उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ प्रिज्म वर्क करते हैं, और वो क्या करता है, वहां पे लाइट का डिस्पर्सन होता है। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बाद में होता क्या है कि ये जो 7 कलर जो है हम लोग को ऑब्टेन होता है। बात समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो इस टाइप से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या देखिए, हम क्या लिखे हुए हैं, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, शैडो जो ये तुम्हारा रेनबो फॉर्म करता है, तो कैसे? ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जो वहां पे होता है उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट में जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते जो होता है। और तीसरा पॉइंट इसमें हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, डिफरेंट कलर रीच टू द ऑब्जर्वर आई। ठीक है, वो जो अलग जो डिस्पर्सन वहां पे, और यहाँ क्या लिखा, अब जो कलर जो डिफरेंट कलर जो है हम लोग के जो ऑब्जर्वर जो होते हैं, जो हम लोग जो होते हैं, हम लोग के आंख तक में आता है, तो हम लोग को जो रेनबो जो है वो फॉर्म करते हुए नजर आता है। ठीक है, तो उसमें एक सटीक अगर एक शॉर्ट में अगर बताया जाए तो क्या होता है, रेनबो कैसे फॉर्म करता है? तो रेनबो आर फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वहां जो होना चाहिए, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं हम कभी नहीं देखोगे कि गर्मी टाइम में धूप खिला हुआ है और वहां पे आपका जो रेनबो बना हुआ है, कभी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में वाटर ड्रॉपलेट जो सस्पेंड नहीं करता है, हवा में होता ही नहीं ज्यादा मात्रा में, जिसके चलते उसका जो रेनबो हम लोग का फॉर्म नहीं कर पाता है।
ठीक है। लेकिन जब रेनबो का फॉर्म करेगा जब वाटर ड्रॉपलेट होंगे तब, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेनबो आर फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, समझ गया ना। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट के चलते ही हम लोग को जो है वो आपका जो रेनबो है, ठीक है, हम लोग देखे थे ना प्रिज्म में वो 7 कलर में डिवाइड हो रहा है व्हाइट लाइट, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट भी है वो क्या करता है, ये भी 7 कलर में जो है हम लोग को रेनबो दिखाई देता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये चीज है रेनबो के बारे में, ठीक है ना। तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट होना चाहिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होना चाहिए, ठीक है, सनलाइट होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ खड़े हैं, यहाँ सब देख रहे हैं, ठीक है, इस जगह से खड़ा होकर देख रहे हैं तो रेनबो दिखेगा। तो क्या हम इसके अपोजिट यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तो क्या रेनबो दिखेगा, क्या दिखेगा क्या? एक सवाल आता है कि चलो ठीक है, हम यहाँ से रेनबो को देख लिए, ठीक है, इस जगह से रेनबो जो है वो बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ जो रेनबो जो है इस तरह से जो बन के दिख रहा है रेनबो, तो क्या ये रेनबो हम इसके बैक साइड से देखेंगे तो क्या वो दिखाई देगा? अगर हम यहाँ से खड़ा होकर देखना चाहें, चलो ठीक है, यहाँ से खड़ा होकर हम देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या ये रेनबो वो दिखेगा? क्या वो रेनबो वहां पर नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? क्यों? क्योंकि इस तरह से देखेंगे ना कि क्या हो जाएगा कि ये सनलाइट ही हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है, और सनलाइट का ज्यादा रहने की वजह से, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहने की वजह से ये जो रेनबो हम लोग दिखाई नहीं देगा। कभी भी हम देखेंगे तब किस जगह से देखेंगे? इस जगह से दिखाई देगा हमको, ठीक है ना। कब दिखाई देगा? जब सूरज है ना, हम लोग के आँख के माथा के पीछे रहता है तब भी वो दिखाई देता है, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगा। क्लियर है ना। एक जगह रेनबो बन गया है तो पूरे दुनिया से वो रेनबो दिखाई देगा, वैसा पॉसिबल नहीं है ना। तो रेनबो को देखने के लिए क्या होना चाहिए? जो हमेशा जो सन है वो हमारे हेड के पीछे होना चाहिए, हेड के पीछे होना चाहिए, और तब भी ये रेनबो दिखाई देगा, अदरवाइज रेनबो दिखाई नहीं देगा। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना। तो इस टाइप से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि हाउ रेनबो आर फॉर्म इन दैट दिस वन। क्लियर? क्लियर ना? ठीक है, या फिर क्या लिखेंगे, है ना, हाउ रेनबो आर फॉर्म, तो क्या लिख सकते हैं? वाटर ड्रॉपलेट शुड बी स्मॉल, वाटर ड्रॉपलेट स्मॉल होना चाहिए, है ना, ताकि वो हवा में सस्पेंड कर सके। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिफरेंट कलर रीच टू द ऑब्जर्वर आई, है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्सन ऑफ लाइट के चलते जो है वो 7 कलर जो है हम लोग के पास में आता है। क्लियर है ना। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। आप देखे होंगे कि जो स्टार जो होता है ना वो क्या होता है, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे क्या रीजन है? तो क्या वो वास्तविक रूप से वो आप ट्विंकल करता है कि अपने आप करता है क्या वो जो हम लोग को दिखाई देता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो स्टार जो होता है ना, स्टार क्या है, एक हम बोल सकते हैं ना कि बहुत बड़ा जो है लाइट का सोर्स है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि कोई ट्विंकलिंग करते हुए नजर वो ट्विंकल नहीं करता है, बट अपेयर होता है ट्विंकल हम लोग को। क्यों होता है? क्योंकि एक पॉइंट इसमें एक दिया हुआ ना, डिफ्रैक्शन, ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ठीक। हम लोग जब देखे थे रिफ्रैक्शन पॉइंट को, हम जब देख रहे थे तो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि जब कभी कोई जब एक मीडियम से, है ना, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में कोई अगर लाइट आता है तो अपने पाथ को चेंज कर देता है, वो स्ट्रेट ना जाके वो हम लोग को थोड़ा सा बाइंड करके फिर वो जाता है। तो ये चीज हम देखे थे रिफ्रैक्शन के बारे में, है ना। तो होता क्या है ना कि जो ये हमारा मतलब स्टार जो होता है, स्टार का जब लाइट हमारे पास आता है तो वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो है वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है, ट्विंकल करते हुए नजर आता है। एक सवाल और आता है ना, कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या कि ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि जो स्टार जो है क्या ओरिजिनल एक्चुअल जगह जहाँ पे वो चीज हम लोग को दिखलाई देता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जहाँ पे स्टार होता है ना उस जगह पे वो वास्तविक रूप से वहां होता नहीं है, वो अलग जगह दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे, ये मेरा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, यहाँ सब देख रहे हैं।
तो होता क्या ना, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, अलग अलग लेयर होते हैं, ठीक है, अलग अलग लेयर होता है, ठीक, ये अलग लेयर हो गया, ये हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, इस जगह पे खड़े होके हम यहाँ से अलग अलग लेयर है, और इस जगह पे मान लीजिए स्टार है, यहाँ स्टार है, ठीक है। तो स्टार का जो लाइट आएगा तो ठीक है, ये सीधा सीधा है ना, ये सीधा नहीं आता है, ये क्या करता है, ये आया, ये बैंड होके फिर इस टाइप से आता है, मान लीजिए हमारे आंख तक आता है। तो ये जो बैंड होके आया, सीधा ना जाके आना चाहिए इधर में, तो यहाँ जो बैंड होके जब आता है तो ये जो वास्तविक जो स्टार हमको यहाँ इस जगह पे दिखाई देने लगेगा, आपके यहाँ पे होगा, बस हमारा जैसे स्टार का जो लाइट आया ड्यू टू डिफ्रैक्शन वो अपने पाथ को चेंज करता है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, तो वहां पे क्या होता है, उसका पाथ चेंज हो गया, और पाथ चेंज होने के बाद में यहाँ से हम लोग को दिख रहा है स्टार, दिख रहा है, और वास्तविक स्टार यहाँ पर, बट हमको दिखता कहाँ पे है, ये चीज हम लोग को दिखाई देता है, ये जो स्टार है ये चीज हम लोग को दिखाई देता है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, आपका एक्चुअल स्टार ये होता है, ठीक है, बट यहाँ दिखाई कहाँ दे रहा है, इस जगह पे दिखाई दे रहा है, ये अपेयर हो रहा है स्टार, दूसरी जगह पे अपेयर होता है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि क्या जो स्टार जो होते हैं वो एक्चुअल जहाँ पे वहीं पे दिखाई देता है क्या, तो नहीं, इसका आंसर क्या है, जिस जगह पे स्टार होते हैं वो एक्चुअल जो स्टार जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, हम लोग क्या एक प्रकार का वर्चुअल स्टार जो है दूसरी जगह पे दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर, समझ गया ना। तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ देख, आप बोलिएगा, एक सवाल फिर आता है कि यहाँ पे अब अलग अलग डेंसिटी कैसे आ गया, है ना। तो हम लोग जानते क्या है कि जब एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जो एयर जो होता है ना, हवा जो होता है ना, उसका अलग अलग लेयर होता है, और हर एक लेयर का क्या होता है कि अपना अपना टेम्परेचर होता है, ठीक है, कोई हवा गर्म है, कोई हवा ठंडा है, ठीक है। तो जब एयर गर्म ठंडा रहता है तो उसमें क्या होती है, उसकी डेंसिटी जो है वो क्या होता है, कम अधिक होता है, डेंसिटी क्या होता है, कम अधिक होता है, और ड्यू टू चेंज ऑफ डेंसिटी, अगर उसकी डेंसिटी चेंज होगा तो फाइनली वो उसमें रिफ्रैक्शन हो गई होगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग को जो स्टार जो है ओरिजिनल जगह पे दिखाई नहीं देता है, क्लियर, समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट पे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो क्या स्टार जो है वास्तविक में ट्विंकल करते रहता है, तो बिल्कुल नहीं, वो स्टार वास्तविक में ट्विंकल नहीं करता, यहाँ भी क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए हम देखते क्या लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है क्या कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सुना गया, क्या बोला है कि द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार ड्यू टू रिफ्रैक्शन और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखिए, ठीक है, रिफ्रैक्शन विच अकर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, refraction which occurs due to atmosphere, that is called atmospheric refraction, clear। what is the atmospheric refraction, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, the diffraction due to atmospheric refraction is called, तो क्या है, हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन व्हिच अकर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्लियर है ना। जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है, टू द चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ व्हाट, एयर, ठीक है, एयर की डेंसिटी चेंज होने की वजह से उसमें रिफ्रैक्शन होता है। आइए हम नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द starlight, when a starlight are enter in the atmospheric passes through the different layer with varying the optical density। समझे, होता क्या है ना कि जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर ये स्टार को लेते हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, इस जगह से खड़े होके देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और यह स्टार यहाँ पर है, ठीक है। जब स्टार इस जगह पे है तो क्या होता है ना कि बीच में तो बहुत सारे लेयर है हवा का तो बहुत सारे लेयर है, और फर्स्ट और दूसरी बात है क्या कि आप जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है,
काफी स्पीड में घूम रहा है, और जब काफी स्पीड घूम रहा है तो ये जो लेयर है, लेयर भी तो घूमेंगे, एटमॉस्फेरिक लेयर भी तो घूमेंगे, और जब उसके लेयर घूमेंगे तो फाइनली उसका जो ऑप्टिकली, हम क्या यूज किए यहाँ पे, जो ऑप्टिकली जो इसकी डेंसिटी जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो क्या करेगा, चेंज करेगा ना। अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या बताए थे कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो एयर के चलते होता है, जो एटमॉस्फेयर के चलते होता है। अगर जो मूव करेगा तो साथ में एयर भी तो मूव करेगा, उसका एटमॉस्फेयर तो मूव करेंगे, और जब एटमॉस्फेयर मूव करेंगे तो फाइनली उसमें क्या होगा कि रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज, कभी मान लीजिए यहाँ से यहाँ अभी आया, फिर ये दूसरा जगह दिखे, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो दैट मींस ये जो है रास्ता जो है हमेशा क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। उसका जो रे का जो डायरेक्शन है, उसका जो पाथ है वो क्या होता रहेगा, चेंज करते रह जाएगा। और हर एक सेकंड में क्या करेगा, ये तुरंत चेंज करता है, क्विकली चेंज करता है। और जब क्विकली चेंज करता है तो कभी दिखा कभी नहीं दिखा, कभी दिखा कभी नहीं दिखा। और ऐसे में क्या होता है, जो स्टार है हम लोग को ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, दिया हुआ क्या, डेंसिटी कॉज द लाइट रे ड्यू टू बैंड एंड रिफ्लेक्ट। क्या हो रहा है कि जब चेंज करेगा, है ना, एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन है वो जब मतलब उसमें जो चेंज करेगा उसका ऑप्टिकली जो डेंसिटी, जो डेंसिटी ई वाला जो है आपका एटमॉस्फेयर का, तो जब चेंज करेगा तो फाइनली जो रे, इसमें जो रे आ रहा है वो बैंड करते हुए नजर आएगा। अच्छा, बैंड करते हुए नजर आएगा तो देखिए, है ना, दिस रिफ्रैक्शन कॉज द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग इन आवर आई कांस्टेंट चेंज। और जब ये यहाँ पाथ जब चेंज करेगा इस जगह पे, जब पाथ चेंज करेगा तो फाइनली ये हमेशा चेंज करते हुए इसका पाथ नजर आएगा, ये ऑब्जेक्ट हमेशा चेंज करते हुए नजर आएगा, और ये तुरंत चेंज करेगा ना, ये तुरंत चेंज करेगा, जिसके चलते ये स्टार जो हम लोग को कैसे ट्विंकल करते हुए नजर आएगा। क्लियर, ये हम लोग कैसे नजर आएगा, ये ट्विंकल करते हुए नजर आएगा, है ना। कांस्टेंट चेंज मेक द स्टार अपीयर ट्विंकल। क्लियर, वो जो है स्टार जो है हम लोग को ट्विंकल करते हुए नजर आएगा। आइए एक बार फिर से इसको देखेंगे, क्या हम लिखेंगे अगर आएगा एग्जाम में, ये आता है। देखिए इसमें जो आपका आइस चैप्टर में 3-4 पॉइंट जो है, 3-4 क्वेश्चन जो है वो फिक्स है, उसमें से एक क्वेश्चन जो एग्जाम में फाइनल आता ही आता है, ठीक है। वो एक्चुअल स्टार जो एक्चुअल प्लेस पे क्यों दिखाई नहीं देता है, ये क्वेश्चन हो गया। स्टार ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आता है, ये क्वेश्चन हो गया। एक और आता है कि जो सन राइज और सनसेट जो होता है वो 2 मिनट 1 2 मिनट डिले क्यों दिखाई देता है, वो आता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते ही है, तो इसको क्यों ना फिर से एक बार देख ले। तो क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे एक बार। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोला जा रहा है कि जो स्टार जो ट्विंकल करता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन अ स्टार लाइट एंटर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। जब स्टार लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है एंड पासेस थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द डिफरेंट लेयर, और जो लाइट जो है अलग अलग लेयर में पास करता है विथ वेरिंग द ऑप्टिकल डेंसिटी। जिससे क्या होता है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी में वो वेरी करता है, उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है वो वेरी करता है ना। And cause the amount of light reaching in our eye constantly change। जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो बार बार चेंज करेगा, ऑप्टिकल जो डेंसिटी है वो चेंज करेगा, बार बार चेंज करेगा, तो क्या होगा, उसके रे का जो पाथ है वो चेंज करेगा। तो हम लोग को क्या, ये कॉन्स्टेंटली जो चेंज नजर आएगा, मतलब उसके जो पाथ में चेंजिंग आएगा, एंड मेकिंग द स्टार अपीयर ट्विंकल, और जिससे जो स्टार है हम लोग को ट्विंकल करते हुए, चमकते हुए, टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। क्लियर, समझ गया ना। यहाँ हम लोग कितना चीज देखे, 3 चीज देखे इस जगह पे। क्या क्या देखे, एक देखे व्हाट इज रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, फिर क्या देखे स्टार ट्विंकल क्यों करता है, फिर क्या देखे ये स्टार जो है एक्चुअल जगह पे क्यों दिखाई नहीं देता है, फिर क्या देखे, और एक देखे रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। इसमें जो 3-4 पॉइंट है उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें एक तो क्वेश्चन पॉइंट और बच गया जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके, ठीक है ना। समझ आ गया ना। अगर नहीं समझ, एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है, और देखिए इधर में आपका 6 महीना खत्म हो गया, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, इसलिए क्या करें, थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सको। क्लियर, ओके, थैंक यू।